दोस्तों, आज की जंग का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो जमाने चले गए जब दुश्मन के फाइटर जेट को रोकने के लिए सिर्फ मिसाइलों की जरूरत होती थी। आज का युद्ध रणनीति का है। आज का युद्ध है दुश्मन को पंगु बना देने का। और किसी भी देश को पंगु बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसके एयरबेस तबाह कर दो, उसकी हवाई पट्टियां उड़ा दो। जैसे ही रनवे खत्म, फाइटर जेट जमीन पर खड़े खिलौने बन जाते हैं, चाहे वो राफेल हों या SU-30 MKI। बिना रनवे के सब बेकार हैं। चीन और पाकिस्तान भी इसी घमंड में जीते हैं कि भारत के सीमित एयरबेस उनकी मिसाइलों के निशाने पर हैं। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने इस सबसे बड़ी मजबूरी का एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब एक ऐसी मायावी तकनीक पर काम कर रहा है जिसे न रनवे की जरूरत है और न किसी बड़े एयरबेस की। जी हां, एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसने भारत के दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत के IIT मद्रास के जांबाज वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया है जो भविष्य के युद्धों का चेहरा बदल कर रख देगी। शोधकर्ताओं ने एक नेक्स्ट जनरेशन फ्लाइट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है जिसे वर्टिकल टेक ऑन ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि VTOL एयरक्राफ्ट कहा जाता है। दोस्तों, VTOL का सीधा मतलब है एक ऐसा विमान या ड्रोन जो हेलीकॉप्टर की तरह एक ही जगह से सीधे आसमान में उड़ सकता है और उसी जगह पर वापस उतर सकता है। इसे उड़ने या उतरने के लिए किसी भी रनवे की जरूरत नहीं होती, लेकिन IIT मद्रास ने जो किया है वो इससे भी 4 कदम आगे है। आमतौर पर ऐसे VTOL विमानों में जेट इंजन या प्रोपेलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार इसमें एक हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसने इस पूरे सिस्टम को न सिर्फ कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया है, बल्कि इसे अभूतपूर्व रूप से सुरक्षित भी बना दिया है। इस परीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने असली रॉकेट थ्रस्टर को एक वर्चुअल सिमुलेशन यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ा और जो नतीजा सामने आया उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। इस हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर ने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जरूरी वेलोसिटी हासिल कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस थ्रस्टर ने सिर्फ 0.66 मीटर प्रति सेकंड की मामूली टचडाउन रफ्तार हासिल की। ये इतनी धीमी रफ्तार है मानो कोई रुई का फाहा जमीन पर गिर रहा हो। इसका मतलब है कि इस तकनीक से लैस ड्रोन या विमान बिना किसी झटके के कहीं भी सुरक्षित उतर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रॉकेट का इस्तेमाल ही क्यों किया गया और ये हाइब्रिड रॉकेट आखिर होता क्या है? दोस्तों, पारंपरिक लिक्विड इंजन वाले रॉकेट बेहद जटिल होते हैं। उनमें हजारों पुर्जे होते हैं और उनके फेल होने का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरी तरफ सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट होते हैं, जैसे हमारी दिवाली के रॉकेट। एक बार उनमें आग लगा दी तो आप उन्हें बीच में रोक नहीं सकते या उनकी ताकत को कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यह है एक हाइब्रिड रॉकेट। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों इंजनों की खूबियों को मिलाता है। इसकी बनावट बेहद आसान यानी कि सिंपल आर्किटेक्चर वाली है। ये पारंपरिक इंजनों से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और इसकी सबसे बड़ी मायावी ताकत है इसकी थ्रॉटलिंग कैपेबिलिटी, यानी वैज्ञानिक अपनी मर्जी से इस रॉकेट की आग को, इसकी ताकत को एक बाइक की रेस की तरह कम या ज्यादा कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए यही वो ब्रह्मास्त्र था जिसकी जरूरत भारत को थी। और तो और इस टेस्ट में ऑक्सीडाइजर के तौर पर किसी खतरनाक केमिकल का नहीं, बल्कि कंप्रेस्ड एयर यानी कि हवा का इस्तेमाल किया गया। ये इस तकनीक को इतना सुरक्षित और आसान बना देता है कि इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। IIT मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर PA रामकृष्ण ने जो कहा है वो दुश्मनों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जब ये तकनीक व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी तो ये सिविल और मिलिट्री दोनों ही क्षेत्रों में एक गेम चेंजर साबित होगी। क्यों? क्योंकि ये तकनीक हवाई परिवहन को बड़े बड़े एयरपोर्ट या एयरबेस पर निर्भर रहने से आजादी दिला देगी। सोचिए, चीन और पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलें भारत के चंद बड़े एयरबेसों पर तैनात कर रखी हैं। उन्हें लगता है कि जंग शुरू होते ही वे हमारे एयरबेस उड़ा देंगे और भारत की एयरफोर्स जमीन पर आ जाएगी। लेकिन अब क्या होगा जब भारत को अपने घातक ड्रोन या विमान उड़ाने के लिए एयरबेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? इस VTOL तकनीक से
भारत अपने हथियारों को कहीं से भी लॉन्च कर सकेगा, किसी घने जंगल के बीच से, किसी छोटी सी इमारत की छत से या किसी चलते हुए नौसैनिक जहाज के डेक से। ये वो ताकत है जो दुश्मन की सारी रणनीतियों को एक झटके में चकनाचूर कर देगी। ये हमें एक ऐसा रणनीतिक और ऑपरेशनल फायदा देगी जिसकी कल्पना भी हमारे दुश्मनों ने नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, इस तकनीक का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी इस्तेमाल कहीं और ही होने वाला है, एक ऐसी जगह जहां चीन खुद को अजेय समझता है। हम बात कर रहे हैं लद्दाख और हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों की। आपको यह जानना जरूरी है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां हवा बेहद पतली हो जाती है, वहां पारंपरिक हेलीकॉप्टर और ड्रोन के पंखों को उड़ने के लिए जरूरी लिफ्ट यानी उठान नहीं मिल पाती। उनके इंजन पतली हवा में हाँफने लगते हैं। चीन इसी का फायदा उठाकर अपनी सीमा पर बड़ी संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहा है। उसे लगता था कि भारत के पास ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ऐसी कोई असरदार तकनीक नहीं है। लेकिन चीन एक बात भूल गया। जेट इंजन और प्रोपेलर को काम करने के लिए हवा की जरूरत होती है, लेकिन एक रॉकेट को हवा की कोई जरूरत नहीं होती। एक रॉकेट अपना ऑक्सीडाइजर खुद लेकर चलता है। आईआईटी मद्रास की यह हाइब्रिड रॉकेट तकनीक उन बर्फीली ऊंचाइयों पर भी ठीक उतनी ही ताकत से काम करेगी जितनी ताकत से यह मैदानी इलाकों में करती है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत को हिमालय के उस वॉर जोन में एक ऐसी अजेय बढ़त देगा जिसका तोड़ निकालना चीन के बस की बात नहीं होगी। अब भारत के VTOL ड्रोन बिना किसी रनवे के उन पतली हवा वाली घाटियों से सीधे उड़ान भरेंगे और दुश्मन के ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। ये सिर्फ एक कॉलेज का साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के भविष्य के युद्ध की तैयारी है। आपको ये भी बता दूं कि प्रोफेसर रामकृष्ण की लैब सीधे तौर पर DRDO और इसरो के साथ मिलकर काम करती है। इसका मतलब साफ है, इस तकनीक को सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं बनाया गया है, इसे सीधे भारत के रक्षा और अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, सिर्फ एक एयरबेस पर हुआ हमला और हमारे खरबों रुपए के फाइटर जेट जमीन पर खड़े खड़े कबाड़ बन सकते हैं। दुश्मन की बस एक मिसाइल और हमारी पूरी एयरफोर्स का एक बड़ा हिस्सा अपाहिज हो सकता है। यह है पारंपरिक युद्ध की सबसे बड़ी कमजोरी, और इसी कमजोरी को भारत के वैज्ञानिकों ने अब जड़ से पकड़ लिया है। आईआईटी मद्रास की यह VTOL तकनीक सिर्फ एक नया ड्रोन नहीं है, यह दुश्मन के उस पूरे वॉर प्लान को तबाह करने का हथियार है जो हमारे बड़े बड़े एयरबेसों को निशाना बनाने पर टिका है। प्रोफेसर रामकृष्ण ने जो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की बात की है, उसका असली मतलब समझिए। उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड वॉरफेयर यानी युद्ध को फैला देना। अभी दुश्मन को पता है कि भारत के फाइटर जेट पठानकोट, अंबाला या हाशिमारा जैसे बड़े एयरबेस से ही उड़ेंगे, इसलिए उसका सारा ध्यान, उसकी सारी मिसाइलें, उसके सारे जासूस इन्हीं ठिकानों पर लगे रहते हैं। लेकिन जब भारत के पास ये हाइब्रिड रॉकेट वाली VTOL तकनीक होगी तो हम अपने घातक ड्रोन्स को इन बड़े एयरबेस पर रखेंगे ही नहीं, हम उन्हें 100 अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर छिपाकर तैनात कर देंगे। किसी स्कूल की छत पर, किसी खेत में, किसी फैक्ट्री के गोदाम में। दुश्मन को पता तक नहीं चलेगा कि भारत का ब्रह्मास्त्र कहां छिपा है। और जब जंग छिड़ेगी तो ये VTOL ड्रोन एक साथ 100 अलग अलग जगहों से आसमान में उठेंगे और दुश्मन पर ऐसा चौतरफा हमला बोलेंगे कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये है असली गेम चेंजर रणनीति। ये हमारे हजारों करोड़ के फाइटर जेट्स को भी सुरक्षा देगी और दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखेगी। अब जरा इस तकनीक का दूसरा और सबसे खतरनाक एंगल समझिए, जो हिंद महासागर में चीन के होश उड़ाने वाला है। अभी भारत को समुद्र में अपनी हवाई ताकत दिखाने के लिए INS विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत होती है। चीन भी जानता है कि भारत के पास बस गिने चुने कैरियर ही हैं, इसलिए वो अपनी कैरियर किलर मिसाइलों के दम पर भारत को डराने की कोशिश करता है। लेकिन ये रॉकेट वाली VTOL तकनीक आने के बाद क्या होगा? भारत का हर छोटा जहाज, हर डिस्ट्रॉयर, हर फ्रिगेट एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा। हम अपने घातक VTOL ड्रोन्स को सिर्फ एक कैरियर से नहीं, बल्कि समुद्र में फैले अपने दर्जनों जहाजों से एक साथ लॉन्च कर पाएंगे। चीन जो अपने कैरियर किलर मिसाइलों के दम पर इतराता है, वो हमारे किस किस जहाज पर निशाना लगाएगा। ये एक ऐसी ताकत है जो हिंद महासागर में भारत को अजेय बना देगी। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि भारत का अगला हवाई हमला समुद्र के किस कोने से होने वाला है। और बात सिर्फ समुद्र की नहीं है, बात उन बर्फीली चोटियों की भी है जहां हमारे जांबाज सैनिक तैनात हैं।
लद्दाख और अरुणाचल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचना आज भी एक चुनौती है। पतली हवा में हेलीकॉप्टरों की क्षमता घट जाती है। दुश्मन की छोटी सी गोलीबारी भी हमारे सप्लाई रूट को काट सकती है। लेकिन अब कल्पना कीजिए, भारत के रॉकेट पावर्ड VTOL कार्गो ड्रोन जो इन सब मुश्किलों से बेपरवाह सीधे आसमान से हमारी फॉरवर्ड पोस्ट तक रसद, हथियार और दवाइयां पहुंचाएंगे। ये वो लॉजिस्टिक क्रांति है जो युद्ध के मैदान में हार और जीत का फैसला करती है। चीन ने जो तिब्बत में बड़े बड़े एयरबेस का जाल बिछाया है, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि भारत को अब उन एयरबेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपनी लड़ाई अपनी शर्तों पर, अपनी जमीन से लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी तकनीक का असली जादू इसके कंट्रोल सिस्टम में छिपा है। जैसा कि हमने पीछे जाना कि वैज्ञानिकों ने सिर्फ 0.66 मीटर प्रति सेकंड की सॉफ्ट लैंडिंग वेलोसिटी हासिल की। यह आंकड़ा सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका रणनीतिक मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि यह सिस्टम सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बेहद सटीक भी है। ये इतना सटीक है कि ये किसी तंग पहाड़ी चोटी पर या किसी हिलते हुए जहाज के छोटे से डेक पर भी मक्खन की तरह लैंड कर सकता है। यह सब मुमकिन हुआ है उस हाइब्रिड रॉकेट की थ्रॉटलिंग कैपेबिलिटी की वजह से। वैज्ञानिक इसकी ताकत को जरूरत के हिसाब से तुरंत कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये वो खूबी है जो पारंपरिक सॉलिड रॉकेट में कभी नहीं मिल सकती। यही सटीक कंट्रोल इसे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सबसे घातक हथियार बनाता है। पारंपरिक VTOL सिस्टम बेहद जटिल और महंगे होते हैं। उनके रखरखाव में बहुत खर्च आता है। लेकिन IIT मद्रास का यह सिस्टम सिंपल आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह इतना सिंपल और भरोसेमंद है कि इसे उबड़ खाबड़ इलाकों में बिना किसी तामझाम के इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्योंकि ये हाइब्रिड रॉकेट आंतरिक रूप से सुरक्षित होते हैं, इसीलिए हमारे सैनिकों के लिए भी ये एक भरोसेमंद साथी साबित होंगे। ये सिर्फ एक अकादमिक खोज नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य है। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे प्रोफेसर रामकृष्ण की लैब का सीधा टाई अप भारत की आर्मी डिजाइन ब्यूरो DRDO और इसरो के साथ है। यानी जो तकनीक आज हम लैब में देख रहे हैं, वो कल भारत के घातक मानव रहित लड़ाकू ड्रोन्स को ताकत देती नजर आएगी। ये तकनीक भारत के उन सभी भविष्य के प्रोग्रामों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, जहां हमें रनवे के बंधन से आजादी चाहिए। ये उस भविष्य की नींव है जहां भारत का दबदबा सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हवा और समुद्र के हर कोने पर होगा। ये तकनीक दुश्मनों को ये साफ संदेश दे रही है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आखिर ये हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर इतना खास क्यों है? क्यों दुनिया के बड़े बड़े देश इस तकनीक के पीछे पड़े हैं? और क्यों IIT मद्रास की ये सफलता भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है? इसे समझने के लिए आपको रॉकेट विज्ञान के एक बहुत बड़े पेंच को समझना होगा। देखिए, दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह के रॉकेट इंजन होते हैं। पहले हैं लिक्विड इंजन वाले रॉकेट, जैसा भारत के PSLV या GSLV में इस्तेमाल होता है। ये इंजन बेहद ताकतवर और कंट्रोल करने लायक होते हैं। आप इनकी ताकत को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ये हद से ज्यादा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं। हजारों पुर्जे, टर्बो पंप और बेहद खतरनाक ईंधन, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे होते हैं सॉलिड इंजन वाले रॉकेट, जैसे कि मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं। ये बेहद सिंपल और भरोसेमंद होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खामी यह है कि एक बार आपने इन्हें चालू कर दिया तो आप इन्हें बीच में न तो रोक सकते हैं और न ही इनकी ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इनसे सॉफ्ट लैंडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहीं पर आता है भारत का असली जुगाड़, यानी हाइब्रिड रॉकेट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लिक्विड और सॉलिड दोनों की सबसे अच्छी खूबियों को एक साथ मिला देता है। ये सॉलिड रॉकेट की तरह सिंपल और सुरक्षित होता है और लिक्विड रॉकेट की तरह कंट्रोल करने लायक यानी थ्रॉटलेबल होता है। ये वो जादुई कॉम्बिनेशन है जो VTOL यानी वर्टिकल लैंडिंग के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। और IIT के वैज्ञानिकों ने इसी नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने एक ऐसा हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर बनाया जो सिंपल भी है, सुरक्षित भी है और जिसकी ताकत को एक बटन से कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, असली मास्टर स्ट्रोक तो कुछ और ही है। वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट में ऑक्सीडाइजर के तौर पर किसी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस्तेमाल किया कंप्रेस्ड एयर यानी साधारण हवा का। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जिसने इस पूरी तकनीक को 10 गुना ज्यादा खतरनाक
और फायदेमंद बना दिया है। क्यों? क्योंकि अब इस सिस्टम को चलाने के लिए किसी स्पेशल ईंधन के टैंकर की जरूरत नहीं होगी। इसे हमारे सैनिक मोर्चे पर एक सिंपल एयर कंप्रेसर से भी ऑन ऑपरेट कर पाएंगे। ये इस तकनीक को इतना आसान और भरोसेमंद बना देता है कि इसे लद्दाख के उबड़-खाबड़ पहाड़ों से लेकर हिंद महासागर में गश्त लगाते जहाजों तक कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है असली आत्मनिर्भरता। अब एक और सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों को यह कैसे पता चला कि यह रॉकेट थ्रस्टर एक असली एयरक्राफ्ट को उतार भी पाएगा या नहीं। यहीं पर भारत की एक और बड़ी तकनीकी जीत छिपी है। वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट के लिए हार्डवेयर इन दैट लूप सिमुलेशन यानी HILS नाम की एक मायावी तकनीक का इस्तेमाल किया। इसे आसान भाषा में समझिए, उन्होंने एक तरफ तो असली आग उगलते हुए हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर को रखा और दूसरी तरफ एक सुपर कंप्यूटर में एक वर्चुअल एयरक्राफ्ट बनाया। फिर उन्होंने असली रॉकेट को उस वर्चुअल एयरक्राफ्ट से जोड़ दिया। अब जैसे ही कंप्यूटर में वर्चुअल एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता, कंप्यूटर असली रॉकेट को सिग्नल भेजता कि ज्यादा ताकत लगाओ और असली रॉकेट तुरंत अपनी ताकत बढ़ा देता। जैसे ही वर्चुअल एयरक्राफ्ट स्थिर होता, कंप्यूटर सिग्नल भेजता कि ताकत कम करो और असली रॉकेट अपनी आग धीमी कर लेता। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि मानो असली एयरक्राफ्ट ही उड़ रहा हो। इस एक टेस्ट ने यह साबित कर दिया कि भारत का यह थ्रस्टर, इसका कंट्रोल सिस्टम और इसका सॉफ्टवेयर सब कुछ एक असली मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वो तरीका है जिससे अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतें अपने हथियार बनाती हैं। ये तरीका लैब में टेस्ट करने से लेकर एक असली प्रोटोटाइप बनाने के बीच के समय को कई साल कम कर देता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार बना नहीं रहा है, बल्कि उन्हें बनाने के लिए दुनिया के सबसे स्मार्ट तरीके अपना रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है जो ये दिखाता है कि भारत सही रास्ते पर है। खुद IIT के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनका अगला कदम एक ऐसा लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाना होगा जिसमें एक नहीं बल्कि कई सारे थ्रस्टर लगे होंगे जो ड्रोन को न सिर्फ ऊपर नीचे बल्कि 10 दिशाओं में स्थिर रख पाएंगे। ये वो कदम होगा जो इस तकनीक को एक असली हथियार में बदल देगा। ये सफलता भारत के उन हजारों गुमनाम वैज्ञानिकों के नाम है जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये उस भारत की तस्वीर है जो अब किसी दूसरे देश से तकनीक की भीख नहीं मांगता, बल्कि खुद ऐसी तकनीकें गढ़ रहा है जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाती है। चीन भले ही बड़ी संख्या में ड्रोन बना ले, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया है कि जब बात लीप फ्रॉग इनोवेशन यानी तकनीकी छलांग लगाने की आती है तो भारत का दिमाग, भारत के वैज्ञानिक दुनिया में किसी से कम नहीं है। ये तकनीक भारत की सेना को वो ताकत देगी जो दुश्मन की हर चाल को, हर रणनीति को हवा में ही ध्वस्त कर देगी। तो दोस्तों, भारत के इस नए रॉकेट पावर्ड ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि ये V2L तकनीक चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक अजेय बढ़त दिला देगी? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और भारत के इन जांबाज वैज्ञानिकों के लिए एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद, जय भारत।